हाय गाइस, वेलकम टू डाइट एकेडमी क्लासेस। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मूल कर्तव्य। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर हम लोग वन बाय वन ओके जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, टोटल जो 11 हैं इस समय वर्तमान में, उनको डिस्कस करेंगे। उनका क्या इम्पोर्टेंट है इस पे ही बात करेंगे। ओके सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी एक्चुअली होती क्या है और संविधान में इनको शामिल करने का उद्देश्य क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मूल अधिकार। ओके, कि भारतीय संविधान में क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार के साथ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। ओके, इसको मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, यानी अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के क्या है, पूरक। एक अधिकार, अगर एक स्टेटमेंट है कि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि अगर अधिकार विहीन अधिकार विहीन कर्तव्य क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। ऐसा स्टेटमेंट मेंस वगैरह में भी आ सकता है कि इन्हें समझाइए। तो सिंपल सा, अगर किसी संविधान में अधिकार ना हो तो कर्तव्यों का कोई फायदा नहीं है, इसका स्टेटमेंट ये है। और दूसरी चीज कि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। तो दूसरा इसका रिवर्स अगर देखा जाए कि कर्तव्य विहीन अधिकार क्या करते हैं, निरंकुशता। ओके, निरंकुशता पैदा करते हैं। तो ये दोनों का एक दूसरे कैसे हैं, पूरक है, सप्लीमेंट्री है। इसका अर्थ ये दोनों साथ साथ मिलने चाहिए भारतीय संविधान या किसी भी संविधान में। तो एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को संतुलित करता है। तो अगला स्टेटमेंट क्या है, कर्तव्यों व अधिकारों को क्या करता है, संतुलित करता है। ओके, भारतीय संविधान में इन्हें इस तरह से लाया गया है कि एक दूसरे को बैलेंस या संतुलित करते हैं। अब यदि हम लोग देखें कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का जैसे अधिकार है। ओके, कैसा है कि व्यक्ति को आप पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जो संविधान 21 से 21, ओके, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो इसका कर्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों की गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का भी ख्याल रखें। देखिए, आपको तो है कि आप लाइफ विथ डिग्निटी, या आप गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका ये भी साथ में कर्तव्य है कि आप ये भी ध्यान रखें या ख्याल रखें कि लोगों को भी तो गरिमापूर्ण जीवन जीना है, केवल आपको भर नहीं जीना है। ओके, दूसरों को भी यही अधिकार प्राप्त है कि उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीना है। तो आपका एक कर्तव्य है कि आप अपना राइट्स तो ले ही लें, लेकिन दूसरों के राइट्स का भी ध्यान रखें। तो ये यही आपका कर्तव्य हो जाता है, यानी दिस इज योर ड्यूटी। ओके, कि आपको ये ध्यान रखना है। सेम अगर एक और एग्जांपल रखें कि आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्यारी है, यानी किसी भी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्यारी होती ही है। ओके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर आपको प्यारी है तो जरूरी है कि उसमें दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्वान हो। यानी आप ये सेम अधिकार दूसरों को भी है तो आप दूसरे के साथ भी कैसे रखें, हैप्पी सेंस व सहिष्णुता का भाव रखें, जिससे कि उनका भी ये अधिकार क्या रहे, बना रहे। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ये आपकी ड्यूटी है। ओके, रोचक बात यह है कि विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख ही नहीं है। यानी विश्व के बहुत सारे, ठीक है, देशों में क्या है, कर्तव्य का उल्लेख ही नहीं है, केवल अधिकार दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेरिका को भी देखें, किसको, अमेरिका को, तो वहां भी नहीं है। ओके, अमेरिका के संविधान में मूल कर्तव्य है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी नहीं है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी नहीं है। अगर देखें हम लोग कनाडा, फ्रांस,
इन देशों में जो प्रमुख देश हैं विश्व के समय अग्रणी, इनमें तक फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं है। लेकिन कह सकते हो कुछ ऐसे देश हैं साम्यवादी देशों, जहां कम्युनिस्ट होते हैं, साम्यवादी देशों में कर्तव्यों का उल्लेख है। और इन्हीं से कह सकते हो भारतीय संविधान ने प्रेरणा प्राप्त की, और भारतीय संविधान में जो कर्तव्यों की प्रेरणा है या प्रभावित है, ये है भूतपूर्व सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे अब वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। ओके, क्या? रूस। तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपको कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो प्रेरणा मिली है या ग्रहण किया गया है, वो किस देश के संविधान से किया गया है? ओके, प्रेरित है। तो ये कहाँ है? यूएसएसआर, ओके, या कह सकते हो वर्तमान में जिसका नाम रूस है। तो वहां से भारतीय संविधान में इन्हें प्रेरित किया गया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई कि नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का इतिहास, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का इतिहास, ओके। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, यानी जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कर्तव्य भारतीय संविधान में थे ही नहीं, यानी कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व काल में, ओके, इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व काल में 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, उसी समय एक कमेटी बनेगी, सरदार स्वर्ण सिंह, ये आपको याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनेगी। ओके, उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी समावेश होना चाहिए। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि भारतीय संविधान में क्या आना चाहिए? मूल कर्तव्यों का भी समावेश होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कितने मूल कर्तव्यों के लिए सिफारिश की थी। वर्तमान में जबकि आपको पता है कि 11 मूल कर्तव्य हैं, ओके, लेकिन इन्होंने जो केवल और केवल की थी, ओके, इन्होंने 8 मूल कर्तव्य की सूची प्रस्तुत की थी। कितने? कि भारतीय संविधान में 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए। तो इन्होंने टोटल 8 मूल कर्तव्यों के लिए की गई थी, ओके। लेकिन 1976 में ही भारतीय संविधान में जो शामिल किए गए थे, कितने? 42वें संशोधन के द्वारा, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42, ओके, 1976 में भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने? 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 10 फंड एफ डी आ गए। आगे चल करके एक और संविधान संशोधन किया जाएगा, 86वां, और ये किया जाएगा 2002 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसके तहत एक फंडामेंटल ड्यूटीज और जोड़ दी जाएगी। कितनी? +1 कर दी गई। तो 10 में +1 हो गया। तो वर्तमान में जो है 11, ओके, मूल कर्तव्य हैं। और इसके तहत जो आर्टिकल है, ओके, 42वें संविधान संशोधन जो संविधान में आर्टिकल जोड़ा गया था, वो आर्टिकल है 51 का, ओके, कौन सा? 51 का। और न्यू भाग भी जोड़ा गया, तो भाग 4 का। दो चीज ये याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी से जो है भाग 4 का नया ऐड हुआ, और कौन सा अनुच्छेद आया? 51 का। तो ये दो चीज आपको और याद करनी है। यानी
सिंपल सा। ओके, 51 का और भाग 4 का, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। तो आइए देखते हैं हम वन बाय वन अब कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। ओके, सबसे पहले देखें भाग 4 का मूल कर्तव्य। ये आपका सिंपली ओके 51 का जो अनुच्छेद है 51 के। चलिए, सबसे पहला अगर देखें कि पहला मूल कर्तव्य ओके 51 का के तहत मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ओके यहां से शुरू होते हैं। तो पहला ए कह सकते हो, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दिस इज अ फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, तो केयरफुली देखिए, मुख्य परीक्षा या अन्य में आपको ये लिखने को आ सकता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्यों को लिखिए। सीधे समय में क्वेश्चन आता है, या अदर आप कोर्सेज कर रहे हैं लाइक एज BA MA इन पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें भी आ सकता है। ओके, सेकेंड देखें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। ये सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटीज है। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटीज देखें तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ओके, फोर्थ यदि डिस्कस करें हम लोग, देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इट मीन्स ये सेम फंडामेंटल ड्यूटीज है कि देश की हमें भी रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि केवल हमारे आर्मी या जो सेना में जवान है उनकी ड्यूटी है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि देश की रक्षा करे। और दूसरी चीज ये भी है कि आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इसका अर्थ है अगर देश को जरूरत पड़ती है, मान लीजिए युद्धकालीन से ओके ऐसी स्थितियां हैं, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अगर देश को जरूरत है और सरकार आवाहन करती है ओके तो हमें राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखें ओके जो आपकी पांचवी है ड्यूटी, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ओके, इसका अर्थ है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी की भावना का निर्माण करे और इनसे क्या हो, भेदभाव, अलग अलग भेदभाव दूर हो जाए, जैसे धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव ना हो उनमें। और सिंपल एक ये भी है कि ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ द वुमेन की बात की गई है और कुछ ट्रेडिशन जो उनके विरुद्ध है उनको त्यागने की भी बात की गई है। नेक्स्ट देखें, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी जो हमारी संस्कृति कल्चर पॉट कल्चर है ओके उसकी गौरवशाली परंपरा की क्या उसकी हिस्ट्री है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है उसको समझे और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट देखें, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किससे संबंधित है, हमारे पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव की बात की गई है। साथ ही उनको रक्षा करना है, प्रोटेक्शन करना है और संवर्धन ओके भी करना है ताकि ये लंबे समय तक रहे और पर्यावरण के प्रति हानि न पहुंचे। और जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट ओके फंडामेंटल ड्यूटीज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो हर एक व्यक्ति में क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है रीजनेबल एंड तर्क शक्ति का विकास और वैज्ञानिक सोच जो किस पे आधारित होती है, मोस्टली प्रयोगवाद पे होती है
और मानववाद ह्यूमनिटी और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 10वीं अगर फंडामेंटल ड्यूटीज देखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को लोग कहते हैं कि ये सरकार की है, कुछ नुकसान होगा तो हमारा क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी संपत्ति है और इसको सुरक्षा भी आपको ही रखना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। मोस्टली लोग ये जैसे किसी मान लीजिए हिस्टोरिकल प्लेस पे गए या कहीं, तो जाकर के अपना नाम लिखने रखते हैं, वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं, ये आपको नहीं करना है क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। और हिंसा से भी दूर रहने के लिए इस फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है, इसका अर्थ है अहिंसा का पालन करें, हिंसा से दूर रहें। अंतिम और जो लास्ट है, सॉरी अंतिम नहीं, 10th वाली है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो इसका अर्थ है सामूहिक गतिविधियों के लिए भी इसमें कहा गया है और कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिससे हमारा राष्ट्र बहुत सारी नई उपलब्धियां हासिल करे और नई ऊंचाइयों को छू सके। ओके, द लास्ट वन जो आपको मैंने बताया कि किसके द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन भी आता है तो इसे भी आप याद रखिएगा कि ये कब किया गई है। इसे सिंपल से इसे देखते हैं, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। इसका अर्थ है गाइस कि इसमें 6 से 14 वर्ष के जो भी गार्जियन है या माता पिता हैं वह अपने बच्चों को की शिक्षा प्राप्त हो। चूंकि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को एक नया संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। क्या दी जाएगी? शिक्षा, राइट टू एजुकेशन जो है आपका 21A जो फंडामेंटल राइट्स है, ओके, उसके तहत ऐड करके शामिल किया गया कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निःशुल्क है, जो प्राइमरी एजुकेशन, वो उसी समय इसको भी शामिल किया गया, सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इसका अर्थ है लोगों गार्जियन की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें जो भी है उनके। ओके, होप गाइस आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे और बेटर वे में समझ में भी आया होगा। होप ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में इन्हें शेयर करें। ओके, थैंक यू।